हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इससे पहले मैंने आपके एसएसटी के कई सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखिए, उसके बाद इस चैप्टर पे आइए। तो आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल यानी सिविक्स का लास्ट चैप्टर, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इससे पहले मैंने पावर शेयरिंग से लेकर डेमोक्रेसी तक के सारे चैप्टर करा दिए हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए आज हम इसके करने जा रहे हैं टॉप 5 क्वेश्चन, और टॉप 5 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी इन आवर डेमोक्रेसी। 2014, 2015 और 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, यानी पारदर्शिता क्या होती है लोकतंत्र में। चलिए आंसर देखते हैं। डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट एंड मीन टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज़ नॉन एज ट्रांसपेरेंसी। यानी कि डेमोक्रेसी हमेशा किस पे चलता है कि पारदर्शिता पे चलता है। और पारदर्शिता किस तरीके की होती है कि अगर कोई सरकार किसी तरह की गलत चीज़ें कर रहा है या फिर किसी तरह की अच्छी चीज़ें कर रहा है तो उसको जनता को बताना पड़ेगा। और जनता अगर देखती है कि कोई ऐसा डिसीज़न लिया जा रहा है जिसके पीछे कोई वजह नहीं है वैलिड, तो उसके लिए जनता उस पर क्वेश्चन कर सकती है। ठीक है, तो हमेशा डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में एक पारदर्शिता होती है लोगों के लिए। अगर किसी तरह का बिल आया है या किसी तरह का खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का, तो वो गवर्नमेंट अपने एक साल का जो वित्तीय घाटा या फिर वित्तीय फ़ायदा होता है उसमें वो दिखाती है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो पसंदीदा या फिर वैध गवर्नमेंट होती है। ठीक है, यानी लीगल होती है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट, यानी कि आपको इसको सपोर्ट भी करना है और आर्ग्यूमेंट भी करना है इस पर। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट मे बी स्लो। हो सकता है डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो स्लो भी हो सकती है और लेस एफिशिएंट भी हो सकती है, और हो सकता है कि हमेशा काम ना करे। ठीक है, जो आपके एक्सपेक्टेशन है हमेशा फुलफिल हो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। मगर लोगों को ये रहता है कि हाँ ये हमारी गवर्नमेंट है क्योंकि हमारे कारण चल रही है, हमने वोट दिया है तभी ये रूलिंग पार्टी बन पाई है। ठीक है, इसके अलावा दैट इज़ वाई देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया of democracy all over the world. Peoples wish to be ruled by representatives elected by them. यानी कि लोग यही चाहते हैं कि वो रूल करें जिन्हें उन्होंने चुना है। ठीक है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी नीड्स को पूरा करें, वैसा रूलर होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं, एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ऑन गवर्नमेंट, दे बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज फॉर देयर कंट्री, इट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored। यानी इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि पीपल जो है ना, लोगों को लगता है कि उनमें बिलीव होता है कि डेमोक्रेसी अभी भी काम कर रही है और ये एक तरह से लीगल है क्योंकि ये लीगली ही चुन के आए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को सबने चुना होगा तभी वो पीएम है, ऐसे नहीं कर सकते ना। क्योंकि देखो अब हम इसे लीगल कहते हैं या फिर ईवीएम में छेड़छाड़ कहते हैं, मगर एक देश का पीएम बनना ईवीएम को छेड़छाड़ के साथ नहीं हो सकता, ये तो हम भी मानते हैं। ठीक है, तो वैध तरीके से एक पीएम बनता है लोकतांत्रिक सरकार के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एनालाइज एनी 3 वैल्यूज दैट मेक डेमोक्रेसी बेटर। यानी आपको 3 वैल्यूज बतानी है जिससे लगता है कि डेमोक्रेसी बेटर है, यानी लोकतंत्र बेटर है। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, ऊपर का आप पढ़ लेना। वी फील दैट डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, यानी किसी और गवर्नमेंट से क्यों बेहतर है, क्योंकि पहला पॉइंट है डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। यानी कि डेमोक्रेसी क्या करता है, इक्वलिटी देता है सिटीजन्स को आपस में। ठीक है, दूसरा है इट एनहांसेस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी हर एक वोट की अलग वैल्यू होती है, अपनी खुद की वैल्यू होती है। इट प्रमोट्स डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये वुमेन की डिग्निटी को प्रमोट करता है क्योंकि वुमेन भी एक वोटर ही है हमारे लिए। एंड स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज, यानी कि किसी भी तरह का डिसएडवांटेज नहीं ले सकते हैं, और हर तरह के वर्ग जो होते हैं ना वो इसमें खुश रहते हैं, क्योंकि निचला तबका है या फिर ऊपरी तबका है या फिर अलग धर्म का है, सबके पास एक वोटिंग राइट है। उस वोटिंग राइट से वो किसी भी सरकार को हिलाने का दम रखता है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेक, देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी डिसीजन लेने के लिए।
ठीक है, डिसीजन क्वालिटी बेहतर करता है ये। और इसके अलावा एक पारदर्शिता रहती है, हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, इसमें एक पारदर्शिता भी देखने को मिलती है। चलिए फोर्थ पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स मेथड्स टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये एक तरह का मेथड भी देता है जिसमें आप किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को क्या करते हैं, रिसॉल्व कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कांग्रेस बीजेपी में कुछ होता है कि भाई ठीक है ना, हमारे पास तो पार्टी बहुत है, हमारे पास तो जनता भी है, तो जनता उनको सच्चाई दिखा सकती है कि जनता उन्हीं के साथ काम करेगी जो कि अच्छा है। पार्टी डजंट मैटर, जो काम कर रहा है सरकार वही बेहतर है और वही मैटर करती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। यानी डेमोक्रेसी एक तरह का जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करने का मौका भी देती है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि 5 साल उन्होंने काम नहीं किया, किसी सरकार ने 5 साल काम नहीं किया, तो जनता उनको हटा देती है, फिर वो एक और प्रॉमिस के साथ आते हैं और जब अगली बार आते हैं तो वो काम और बेहतर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। यानी आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार जो है वो राजनीतिक समानता देता है। चलिए आंसर देखते हैं, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी एज इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि जब भी हम एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का फ़ायदा ये होता है कि हर वोटर की एक वैल्यू होती है, उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की पूरी आज़ादी होती है, अधिकार होता है। और हमें लगता है कि राजनीतिक समानता जो है ना वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने को मिलेगा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कहीं डिक्टेटरशिप होगी तो वहाँ पे तो आपको पता ही है रूलर्स की ही वैल्यू रहेगी, और ऐसी जगह पे क्या आपको लगता है किसी इंसान की सुनी जाएगी, किसी नॉर्मल इंसान की सुनी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। लास्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन है, एन आइडियल गवर्नमेंट वुड नॉट ओनली कीप इटसेल्फ अवे फ्रॉम करप्शन बट ऑल्सो मेक फाइटिंग करप्शन एंड ब्लैक मनी अ टॉप प्रायोरिटी। यानी कि एक आइडियल आदर्श गवर्नमेंट जो होती है ना, वो ना केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है, काले धन को वापस लाने की प्रायोरिटी होती है उनकी, ठीक है। आप जस्टिफाई कीजिए इस स्टेटमेंट को। आपने कई बार देखा है कि कई नेता लोग सिर्फ ब्लैक मनी के ऊपर ही बात करते हैं कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ब्लैक मनी लेकर आऊँगा स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक में जो भी हमारा पैसा फंसा हुआ है वो सब कुछ निकलवा के लाऊंगा। बट हम देखते हैं कि वो भी आगे करप्शन का पार्ट बन जाते हैं। बट यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आइडियल गवर्नमेंट की जब आप बात करते हैं तो उसमें करप्शन और ब्लैक मनी को लेकर हमें हमेशा सुनने को मिलता है। आप जस्टिफाई कीजिए इस स्टेटमेंट को। चलिए आंसर देखते हैं, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन एंड सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन। यानी कि हमें एक देखने को मिलता है चीज़ कि जब वैल्यूज़ जो होती है ना, वो वैल्यूज़ कहाँ बनती है, जब हम देखते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, ठीक है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरह का ईवीएम छेड़छाड़ नहीं, किसी भी तरह के कोई दोष या फिर शिकायत नहीं, ठीक है। जब हमको लगता है कि डायरेक्ट ये इंसान चुन के आया है जिन्हें हमने चुना है, तो हमें लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी हक है और वो भी हमें पूरी तरह से मिलना चाहिए, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब होता है कि कितना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट, तो उसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए, प्रत्येक, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा सरकारी नौकरी के अगर फॉर्म निकलते तो हर बच्चे को पता होता है, क्यों? क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है। कल को ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ने कोई फॉर्म निकाला, वो बोले हम तो नहीं बता रहे, जाओ आप भर लो, खुद देख लो जाके, है ना। ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन का हमारा क्या है, एक मौलिक अधिकार है। चलिए सेकंड पॉइंट है, एन आइडियल गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी फॉलोज प्रोसीजर एंड इट्स अकाउंटेबल टू द पीपल। और एक नीति, एक प्रोसीजर के तहत ही काम करती है जो आइडियल गवर्नमेंट होती है, और इसके अलावा वो आंसरेबल होती है, जवाबदेही होती है लोगों की, क्योंकि लोगों द्वारा उन्हें चुना गया है, लोगों द्वारा चुना गया है, इसलिए ये लोगों के लिए ही बनी है सरकार। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, आ सिटीजन हैज़ द राइट एंड मीन्स एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नॉन एज ट्रांसपेरेंसी। और सिटीजन के पास जो भी जाती है सूचना या फिर जो भी नीतियाँ सरकार बनाती है, वो अगर सिटीजन को पता चल रही है, इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से है। और आइडियल डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन के लिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर सरकार का सारा कार्य पता चलता है जनता को, तो जनता पसंद भी करती है ऐसी सरकार को, और वो आगे लंबे समय तक रह पाती है वो सरकार, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, एन आइडियल गवर्नमेंट इज अटेंटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन एज इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट इज पीपल ओन गवर्नमेंट। यानी कि जो आइडियल गवर्नमेंट होती है वो एक अटेंटिव होती है,
अपने कामों को लेकर रिस्पॉन्सिव होती है। इसके अलावा पीपल की जो नीड्स है, एक्सपेक्टेशंस है, वो सारी की सारी चीज़ें उनको पता होती है और फ्री करप्शन होता है उनका, यानी कि करप्शन से कोई मतलब नहीं होता आइडियल गवर्नमेंट का। और ये होती है गवर्नमेंट किसकी, जनता की गवर्नमेंट होती है, यानी कि वो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन जो है वही कहलाता है असली लोकतंत्र। ठीक है, और यहाँ पे आपके टॉप 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।